भाई देखिए साहब, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रहा है। एंड ऐसे में हर वो चीज़ आपको समझनी बहुत ज़रूरी है जो आपको एक सामान्य स्टूडेंट से टॉपर स्टूडेंट्स बनने तक के सफ़र में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। आज इस वीडियो के माध्यम से स्टूडेंट हम एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि टॉपर स्टूडेंट्स पढ़ते समय अपने पास क्या क्या चीज़ रखते हैं, यानी किस चीज़ का इस्तेमाल करके वो अपनी स्टडी को बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर पाते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं स्टूडेंट्स की एक सामान्य स्टूडेंट से टॉपर स्टूडेंट्स तक का रास्ता बहुत कठिन होता है, लेकिन उतना भी कठिन नहीं होता कि आप ये नहीं कर पाएंगे। इसके बीच में आपको बहुत सारी रणनीतियाँ फॉलो करनी होगी, बहुत सारी स्ट्रेटजीज फॉलो करनी होगी। एक सामान्य स्टूडेंट्स ही टॉपर स्टूडेंट्स बनता है, लेकिन उसको कितनी रात मेहनत करना पड़ता है ये कोई नहीं जानता, लेकिन उन्हीं रातों की मेहनत उसे सफलता के श्रेष्ठतम शिखर पर पहुंचाती है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से इसी टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप एक सामान्य स्टूडेंट हैं, आपकी तैयारी एवरेज है या आपकी तैयारी नहीं भी है, तो आपको पढ़ते समय कौन कौन सी चीज़ें अपने पास रखनी है टॉपर स्टूडेंट्स की तरह। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज़ जो आपको अपने पास रखनी है वो ये है रफ कॉपी और एक पेन रखनी है। जितने भी टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं वो पढ़ते समय अपने पास एक रफ कॉपी और एक पेन ज़रूर रखते हैं। अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या पढ़ रहे हैं, वो जो भी चीज़ पढ़ते हैं, जैसे थ्योरेटिकल चीज़ें अगर पढ़ रहे हैं, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या न्यूमेरिकल्स वाले सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो भी उनके पास एक रफ कॉपी और एक पेन ज़रूर रहता है। ऐसा क्यों साहब? क्योंकि किसी भी चीज़ को पढ़ते समय अगर आप एक बार लिख देते हैं तो वो चीज़ आपके दिमाग में हमेशा के लिए फिट हो जाती है ना। तो लिखना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट। जैसे कि इस गुड़िया को आप देख पा रहे होंगे, ये पढ़ते समय अपने पास कॉपी और बुक, एक तरीके से पेन, कॉपी पेन और किताब, ये तीनों चीज़ लेके बैठी हुई है। क्योंकि जो भी चीज़ ये पढ़ेगी उसको एक बार लिख देगी। लिखने से क्या होगा कि वही चीज़ उसके दिमाग में बहुत अच्छे से फिट हो जाएगा। आई थिंक आप सभी ने आइंस्टीन साहब के बारे में ज़रूर सुना होगा। इनको बचपन में बहुत सारे लोग, इनके टीचर्स मंदबुद्धि कहते थे, लेकिन आप सभी जानते हैं कि आज दुनिया के सबसे बुद्धिमान आदमी में ये गिने जाते हैं। तो जब ये ऐसा कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? आपके अंदर भी ये सारा पोटेंशियल है, लेकिन बस ये है कि आपको पहचानना आना चाहिए कि हम किस चीज़ से अपनी तैयारी को मेंटेन कर पाएंगे, अपने आप को किस तरीके से डेवलप कर पाएंगे। अगर आपने खुद को पहचान लिया तो निश्चित तौर पे आप अपने हर वो काम में सफल हो पाएंगे जिस काम को आपने एक बार ठान लिया है। तो आप एक सामान्य स्टूडेंट से टॉपर स्टूडेंट्स बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन टॉपर्स के सभी आदतों को आपको अपनानी पड़ेंगी और बहुत अच्छे तरीके से उन्हें फॉलो करना होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज से जब आप पढ़ने बैठेंगे, चाहे आप थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप एक रफ कॉपी और एक पेन लेके ज़रूर बैठेंगे। जैसे मैं लाइट चैप्टर पढ़ रहा हूँ, तो लाइट चैप्टर में जब भी कोई भी इंपॉर्टेंट वर्ड आए आप उसको एक बार लिख दीजिए। या लाइट की स्पीड आए जैसे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना, तो इस चीज़ को आपको बस लिख देना है। मतलब एक एक पॉइंट को आपको लिखना है जिससे वो चीज़ आपके दिमाग में फिट होती चले। जो चीज़ लगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको एक बार लिखना चाहिए, आप लिख दीजिए। रफ़ी कॉपी तो है, उसमें कोई ज़्यादा आपको जो है वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इस कॉपी में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस तरीके से हमें हेडलाइंस बना देनी है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। या लिखते समय आप भी जो है उस चीज़ को लिख के और लाइटिंग कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये होता है पढ़ने का, टॉपर स्टूडेंट्स के पढ़ने का एक बहुत बेहतरीन तरीका। दूसरी चीज़ आपको समझनी बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट, हर टॉपर स्टूडेंट इस चीज़ को भी फॉलो करते हैं। जब भी वो पढ़ते हैं तो अपने पास एक वॉच यानी कि घड़ी और एक टाइम टेबल अपने पास ज़रूर रखते हैं। देखिए, एक घड़ी रखने का तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ यही है कि वो अपना टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। अक्सर टॉपर स्टूडेंट्स को आपने देखा होगा कि चाहे वो पढ़ते हैं, चाहे खेलते हैं, चाहे कोई भी काम करते हैं, हर वो काम वो अपने टाइम पे करते हैं, निश्चित समय के अनुसार करते हैं। तो ठीक उसी तरीके से जब वो पढ़ने बैठते हैं तो अपने पास एक घड़ी लेते हैं। वो डिसाइड करके बैठते हैं कि अगले 2 घंटे हमें फिजिक्स पढ़ना है या साइंस पढ़ना है। ठीक है, अगर 10th में है तो आपको साइंस पढ़ना है और 12th में है तो फिजिक्स, जो भी आप समझ सकते हैं, जो भी सब्जेक्ट लेना चाहते हैं।
तो अगले 2 घंटे वो फिजिक्स के लिए डिसाइड कर दिए। अब इस 2 घंटे में फिजिक्स में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है ये भी उन्होंने डिसाइड कर दिया है, और टाइम 2 ही घंटा लिया है, और उन्हीं टाइम के दौरान यानी कि निश्चित समय के दौरान वो सारी चीज़ों को रिवाइज कर देंगे, है ना। तो टाइम टेबल बनाने से ये होता है और टाइम फॉलो करने से ये होता है कि निश्चित समय में आप अपने सारे काम को पूरा कर सकते हैं। जैसे इन महाशय को देखिए, टाइम टेबल को बार बार देख रहे हैं, और ये देखना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप टाइम टेबल को देखते रहेंगे तो आप अपने काम को नियमित रूप से कर पाएंगे, बहुत कम समय में कर पाएंगे, है ना। तीसरी चीज़ जो कि हर एक स्टूडेंट अपने टॉपर स्टूडेंट्स अपने पढ़ाई के दौरान करते हैं कि प्रीवियस 10 ईयर के पेपर को वो अपने पास हमेशा रखते हैं। जैसे एक चीज़ समझिए स्टूडेंट्स की, जो भी आपका पेपर डिज़ाइन किया जाता है वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग और पिछले 10 साल के पेपर के अकॉर्डिंग ही बनाया जाता है। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नए टाइप के होते हैं, लेकिन मैक्सिमम यही चीज़ देख के बनाया जाता है। इस गुड़िया को देखिए, इसके दिमाग में आ रहा है कि हाँ, हमें मॉडल पेपर सॉल्व करना चाहिए या प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना चाहिए, लेकिन सिर्फ दिमाग में आने से नहीं ना होगा, इस चीज़ को आपको अपनाना भी पड़ेगा, इस चीज़ को आपको जो है वो अच्छे से इस्तेमाल भी करना होगा। तो मुझे उम्मीद है कि एग्ज़ाम आने के 2 महीने पहले से या 1 महीने पहले से आप सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करना अभी तक स्टार्ट कर दिए होंगे, और अगर आपके पास नहीं है तो इसे परचेज कर लीजिए या नेट पे इसका PDF डाउनलोड कर लीजिए और इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि अगर आप 4 से 5 बार किसी भी मॉडल पेपर को 2 से 3 मॉडल पेपर को सॉल्व कर लेते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी आपका बढ़ जाता है और आप अपने एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं। वो कहते भी हैं साहब कि मुश्किलों से ऐसे भिड़ो कि मुश्किलों को भी पता चल जाए कि आप कितने मुश्किल हो। तो आइंस्टीन साहब को ही देखिए कि अगर एक दुनिया का मंदबुद्धि व्यक्ति दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बन सकता है, तो हम एक सामान्य स्टूडेंट से टॉपर स्टूडेंट्स क्यों नहीं बन सकते। बस थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है, रणनीति बना के पढ़ाई करने की ज़रूरत है। तो मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी बातों को बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से आप तक प्रस्तुत कर पाया हूँ। अगर आपको हमारी बातें पसंद आई, ये वीडियो अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो स्मार्ट स्टडी टिप्स से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस मैंने बना रखी है, सबका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मोटिवेशन वाले भैया। गॉड ब्लेस यू ऑल स्टूडेंट्स, लव यू ऑल, टेक केयर।